हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून, और आज हम देखेंगे 17 और 18 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। और दोस्तों, अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करा सकें। और दोस्तों, अगर आप कोई भी अपना सुझाव देना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स एंड न्यूज़। तो कौन सी स्टेट है जिसने एक मोबाइल बेस्ड ऐप लॉन्च की है, घर घर निगरानी, जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसमें सर्विलेंस का काम करेगी, जो घरों का हर घर को सर्विलेंस प्रोवाइड करवाएगी। तो घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है पंजाब के द्वारा। और रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने नोटिस इशू किया है इंडियन क्रिकेटर्स को। तो किन इंडियन क्रिकेटर्स को ये नोटिस इशू किया गया है कि वो अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज़ करें, या फिर ये इस जो पेंडेमिक कोविड-19 के टाइम पे वो किस किस लोकेशन पे विज़िट किए और कहाँ कहाँ पर को उनकी पोजीशन थी, तो उसको बताने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने नोटिस जारी किया है। तो ये नोटिस जारी किया गया है जो चेतेश्वर पुजारा हैं और रविंद्र जडेजा को, जो कि मेंस क्रिकेट से संबंधित हैं, और वुमेन क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदाना, इनको भी ये नोटिस जारी किया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। इंडिया का पहला नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि इंडियन गैस एक्सचेंज के नाम से स्टार्ट किया गया है, इसे लॉन्च किया हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो इंडियन गैस एक्सचेंज का लोकेशन कहाँ होगी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इंडियन गैस एक्सचेंज का हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में, और ये भारत का पहला नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने 12 एमओयू साइन किए हैं कि ये जो विदेश से आने वाले एफडीआई है उसको अट्रैक्ट कर सकें, जिसकी की जो वर्थ है वो लगभग 16,030 करोड़ रुपए है। तो इसके लिए 12 एमओयू साइन किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और ये महाराष्ट्र के मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए 12 एमओयू साइन किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मणिपुर गवर्नमेंट ने अभी 3 प्रोजेक्ट को रिसेंटली इनॉग्रेट किया, जो कि स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तो मणिपुर के सीएम कौन हैं, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह। तो मणिपुर ने स्टार्ट किए हैं स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 3 नए प्रोजेक्ट। तो किसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया गया है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ बने हैं इम्तियाजुर रहमान। एनसीएलटी ने किस कंपनी को परमिशन दी है कि वो अपना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो कि मुंबई में स्थित है, उसे बेच सकती है, उसको बेच के अपना डेप्ट सेटल कर सकती है, जो भी उनका बकाया है, जो लोन उन्होंने लिए थे उनको रिपे कर सकती है। तो ये परमिशन दी गई है एनसीएलटी के द्वारा जेट एयरवेज को। तो इंडिया ने अपनी फर्स्ट इन्फेक्टियस डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब बनाई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। तो इस लैब को किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है, तो इस ऐप को बनाया गया है भारत बेंच के द्वारा। तो ये बनी है, तो कौन सी लैब बनी है, इन्फेक्टियस डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब। तो ये बनाई है भारत बेंच ने। तो कौन सी स्टेट है जिन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को अडॉप्ट किया है, जो कि इंडस्ट्रियल लैंड इजीली प्रोवाइड करवाएगी इंडस्ट्रीज़ को, और जो जितने भी मापदंड होते हैं उनको क्लियर कराने में मदद करेगी। तो कौन सा मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है, फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे इंडस्ट्रियल लैंड ईजीली प्रोवाइड हो जाएगी इंडस्ट्री को, और जो पॉल्यूशन का जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। तो कौन सी पेमेंट बैंक है जिसने सुरक्षा सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है एमएसएमईज़ के लिए,
तो MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो पहली बार कितने बिलियन के पार हुआ है? तो अब जून 2020 के अनुसार भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो 500 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जो फॉरेन रिजर्व है वो हमारे पास इतना अधिक पड़ा हुआ है। तो किसे किसे अपॉइंट किया गया न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशन मिशन डायरेक्टरेट ऑफ नासा। तो नासा के इस मिशन के नए डायरेक्टरेट बने हैं, तो ये बने हैं कैथी लुएडर्स। तो ऑप्शन ए कैथी लुएडर्स बने नासा के नए एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशन मिशन के डायरेक्टरेट। तो कौन सी पहली महिला है जो कि चैलेंजर डीप तक पहुंची? चैलेंजर डीप जो कि विश्व का सबसे गहरा जो पॉइंट है, और ये पैसिफिक ओशन में स्थित है। तो डीपेस्ट पॉइंट है ये ओशन का, चैलेंजर डीप। तो यहाँ इसमें पहुंचने वाली पहली महिला है कैथी सुलिवान। ये नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट भी रह चुकी हैं, रिसर्चर हैं। तो कैथी सुलिवान पहली महिला हैं जो पहुंची हैं चैलेंजर डीप पे। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस सिटी में कैप्टन अर्जुन नाम की एक रोबोट को लॉन्च किया है, जो कि जो यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग और सर्विलेंस प्रोवाइड करवाएगा? तो कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है पुणे सिटी में। आनंद मोहन जोशी, जिन्हें गुलजार देहलवी के नाम से जाना जाता था, इनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से नोएडा में इनके घर में निधन हो गया। तो ये किस क्षेत्र के किस लिए फेमस थे? तो आनंद मोहन जोशी, जो कि गुलजार देहलवी के नाम से जाने जाते थे, तो ये थे उर्दू के प्रसिद्ध पोएट। राजप्रभा नाम का फेस्टिवल, जो 3 दिवसीय फेस्टिवल है, ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? मिड जून में, जून के मध्य में ये हर साल मनाया जाता है। तो राजा प्रभा मनाया जाता है ओडिशा में। एक हरे रंग के मेढक की नई प्रजाति, एक हरे रंग के मेढक की प्रजाति मिली है जिसको मालाबार ग्लीडिंग फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। तो ये किस स्थान पे देखी गई है, किस राज्य में देखी गई है? तो मालाबार ग्लीडिंग फ्रॉग को देखा गया है हाल ही में केरला में। चाइना के किस शहर में कोरोना वायरस के नए केस देखने के लिए मिले हैं? तो चाइना के बीजिंग में जो नोवल कोरोना वायरस है, इसके नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो आरोग्य पथ, जो कि हमें रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताएगा क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज की। तो इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो इस पोर्टल को आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया गया हमारे जो स्पेशल ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के श्री राजेश भूषण जी के द्वारा। तो आरोग्य पथ जो पोर्टल है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो जो बिहार खादी है इनके ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी, ये एक्टर हैं। आपने पंकज त्रिपाठी जी, आपने अगर फुकरे मूवी देखी होगी तो उसमें पंडित जी का किरदार जिन्होंने निभाया था वही पंकज त्रिपाठी हैं, और भी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो कौन सी इंडियन एनजीओ को बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 दिया गया? तो ये अवार्ड जीता गया है भारत की एनजीओ के द्वारा, जिसे प्रेजेंट किया गया प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन के द्वारा। तो ये जीता है हैदराबाद की डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस, तो जो बाहर विदेशों में लोग रहते हैं और फिर वो अपनी फैमिली के लिए जो वहाँ से धनराशि भेजते हैं उसे कहते हैं रिमिटेंस। तो इसके लिए इसका जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस होता है हर साल 16 जून को। और भारत में जो सबसे ज़्यादा धन जो आता है रिमिटेंस में वो अरब कंट्रीज से आता है, और अरब में भी सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा रिमिटेंस आता है।
तो 500 साल पुराना एक मंदिर था जो कि नदी का स्तर बढ़ने के कारण डूब गया था। तो इस मंदिर को दोबारे से देखा गया है। तो ये मंदिर उड़ीसा की किस नदी में मिला है? तो ये मिला है महानदी में। तो महानदी का पानी का स्तर घटने के कारण ये मंदिर 500 साल के बाद दोबारे से देखा गया है। तो सिजोथोरेक्स सिकुसेरुमेंसिस सिजुथोरेक्स सिकुसेरुमेंसिस एक स्पेशल प्रजाति है। तो किसकी ये प्रजाति है जिसको अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है? तो सिजुथोरेक्स ये प्रजाति है मछलियों की, तो फिश की ये प्रजाति है जिसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। वसंत रिजी का जो कि हाल ही में खबरों में थे, इनका निधन हो गया। तो ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वसंत रिजी थे हमारे सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेटर। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, तो रणजी क्रिकेटर थे। तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो उस पोर्टल का नाम बताइए जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आईटी प्रोफेशनल को मदद करने के लिए शुरू किया है। तो इस पोर्टल का नाम है कर्मभूमि। तो कर्मभूमि नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा आईटी प्रोफेशनल को हेल्प करने के लिए। तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने अपनी पोल्ट्री पॉलिसी 2020 को प्रिपेयर किया है? और ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्होंने पोल्ट्री प्रोडक्शन को जो उस रीजन में इंक्रीज करने के लिए इस पॉलिसी को बनाया। तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर की सरकार के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने बनाई है पोल्ट्री पॉलिसी 2020। एक 5 मेंबर की इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, जो कि प्राइवेट बैंक के रिव्यू करेगी ओनरशिप और कंट्रोल्स को। तो प्राइवेट बैंक्स में निगरानी रखने के लिए 5 मेंबर का इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। तो इसके हेड कौन है? तो इसके हेड होंगे पीके मोहंती। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर नाम से गर्मी क्लीन एक सैनिटाइज करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। और ये बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनकी यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करेगा। तो गर्मी क्लीन नाम का एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर बनाया गया है। तो इसको बनाया गया है हमारी डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है गर्मी क्लीन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। बाकी आप कोई भी सुझाव अगर देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।